हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जीएल स्टोरी जिसका नाम है कैसी इश्क की दीवानगी पार्ट 53। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पार्ट से। यहाँ पर हमने देखा था कि इस होल से निकलकर वो लोग एक खाली रूम में उसे लेकर जाते हैं जो स्टोर रूम की तरह यूज होता था। वहां की लाइट बिल्कुल ठीक ठाक थी। आकांक्षा वहां पहले से ही एक चेयर पर बैठी हुई थी। वो उन लोगों को इशारा करती है कि छोड़ दो उसे। वो लोग जो उसे पकड़े हुए थे वो छोड़ देते और अगम मुंह के बल बिल्कुल आकांक्षा के सामने गिरता। आकांक्षा वहां से उठती है और नीचे बैठती है। अगम अचेत नीचे पड़ा हुआ था, उसे होशो हवास नहीं था। उसके साथ क्या चल रहा था? आकांक्षा बालों से पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी ही रिया को आई लव यू बोलो। इत बोलने से पहले हम तुमको उस लायक छोड़ने को ही नहीं रहेंगे भाई। ये बोलकर वो झटके से उसका बाल छोड़ देती है। उसका सर बुरी तरीके से नीचे जमीन पर टकराता है। आकांक्षा कहती है, सुनो, इसको इतना मारो कि ये हमारी रिया से शादी करने का सपना तो भूल ही जाए। वो लोग आकांक्षा के ऑर्डर को इसी तरीके से फॉलो करते हैं और अगम की काफी अच्छे से धुलाई भी करते और तुड़ाई भी करते। अगम का कपड़ा पूरा कपड़ा लात घुसों से फट चुका था। उसके शरीर की स्किन कई जगह से छिल भी गई थी। उसकी हालत पूरी तरीके से भिखारियों के जैसे करके वो लोग वहां से जाने लगते हैं कि तब तक अगम का फोन रिंग होने लगता है। उसके फोन को रिंग होता देखकर आकांक्षा उसके पास जाती है और उसका फोन उसकी जेब से निकालती है। उस फोन पर जान नाम से नंबर फ्लैश हो रहा था। आकांक्षा उसका कॉल उठाती है और चुपचाप अगले इंसान को बोलने का वेट करती है। उधर से रिया की आवाज आती है। वो पूछ रही होती है कि अगम तुम कहाँ हो। आकांक्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता। वो फोन कट कर देती है और उसका गुस्सा अगम पर उतार देती है। उसे लात घुसा उसके ऊपर फिर से लात गुतों की बरसात करती है। उसे मार के जब आकांक्षा थक जाती है तो कहती है, इस इसको यहीं रहने दो और यहाँ से चलो, लगता है बाहर लाइट आ गई है। उसमें जो एक बंदा था वो कहता है, लेकिन बॉस हमारे प्लान में तो ये नहीं था, फिर हमने ऐसा क्यों किया? आकांक्षा, प्लान नहीं था, लेकिन कुछ छछूंदर लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए ये सब करना जरूरी होता है। बिना लात खाए ऐसे लोगों को समझ नहीं आता। वो कहता है, ओके बॉस, अब बताइए आगे क्या करना है। आकांक्षा कहती है, आगे वो करना है जो करना है। जाने के लिए अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर वो मास्क पहनकर फिर से आगे चलने लगती है और उसके पीछे उसके जो पंटर लोग थे वो निकलते हैं। इधर हॉल में लाइट आ चुकी थी और सब बौखला कर बस अगम को ही ढूंढे जा रहे थे, लेकिन अगम तो वहां था ही नहीं। इधर आकांक्षा आराम से आकर उस पार्टी में शामिल हो जाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। होटल के जो गार्ड थे वो अगम को ढूंढते ढूंढते उस स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं जहां अगम बेहोशी की हालत में पड़ा था। वो उसे वहां से उठाते और हॉल में लेकर जाते। अगम अभी भी बेहोशी की हालत में ही था। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर सबके होश उड़ गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या, और वो यूं अचानक सबके बीच से गायब कैसे हो गया। रिया गम को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके फेस पर भी कई जगह चोटों के निशान थे और खासकर उसके हाथों पर भी गहरे निशान थे, जैसे कोई जानबूझकर उसके हाथ की यूं दुर्गति की हो। उसके हाथ के स्किन कई कई जगह से छिलने लगी थी और हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। अगम की ऐसी बुरी कंडीशन देखकर रिया समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है। कहीं आकांक्षा, नहीं नहीं, आकांक्षा कैसे हो सकती है? वो तो मुझसे प्रॉमिस करके गई थी कि दोबारा नहीं आएगी, तो फिर वो कैसे? लेकिन अगम की इतनी बुरी दशा उसके सिवाय और कौन कर सकता है? तभी उसे याद आता है कि लाइट जाने से पहले अगम कैसे घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए था। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है और वो अपने चारों तरफ एक बार नजरें घुमा कर देखती है, लेकिन उसे वहां ऐसा कोई नहीं दिखता जो उसके शक को और गहरा कर सके।
वहाँ के गार्ड्स पानी लेकर आते हैं और अगम के ऊपर पानी का हल्का सा छींटा मारते हैं, जिससे धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरीके से होश में आ जाता है, तब सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ चला गया था। उसे कुछ याद नहीं था। वो सिर्फ इतना बता पाता है कि लाइट जाने के बाद अचानक से किसी ने उसके मुंह पर कुछ रख दिया था और कुछ ही पल में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसकी इन बातों से सबको इतना तो क्लियर हो चुका था कि कोई तो ऐसा इंसान है जो अगम के जान का दुश्मन है। रिया के फैमिली वाले कहते हैं कि पार्टी यहीं खत्म करके सब घर चलते, लेकिन अगम जिद पर अड़ जाता है। कहता है चाहे कुछ भी हो ये पार्टी कैंसिल नहीं होगी। उसकी जिद की वजह से सबको उसकी बात माननी पड़ती है। अगम खुद वहां से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। बाकी जो गेस्ट आए हुए थे वो फिर से पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। इधर अगम जब फ्रेश होने जाता है तो तुरंत अपने फोन से किसी को कॉल लगाता है और पूछता है कि यश ठीक तो है ना। सामने से कोई इंसान उसे जवाब देता है कि हाँ वो ठीक है। तब जाकर अगम एक सुकून की सांस लेता है कि चलो वहां सब ठीक है। लेकिन एक बात जो उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी वो ये थी कि आखिर उसका ये नया दुश्मन कैसे पैदा हो गया जो उसके साथ ये सब कर रहा है। कहीं ये रिया ने तो नहीं कराया, लेकिन उसे तो अच्छे से पता है कि उसकी दुखती नस मेरे हाथों में है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है। साथ ही साथ खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने गार्ड्स को कॉल लगाता है और उन्हें वार्न करते हुए कहता है कि ये सब जिसने भी किया वो अभी पार्टी से बाहर नहीं गया है। मैंने जानबूझकर ये पार्टी कंटिन्यू रखी है ताकि ये जो भी है वो बाहर ना जा सके। जब तक पार्टी चल रही है उस टाइम तक तुम लोग उस इंसान को ढूंढकर मेरे सामने खड़ा करो जिसने मेरी ये हालत की है। उसके सारे गार्ड्स उसे ये आश्वासन देते हैं कि वो लोग जल्दी उस इंसान को ढूंढकर उसके सामने खड़ा करेंगे। इधर रिया का दिल जोर जोर से बीट कर रहा था। उसे वो एहसास दिला रहा था कि उसकी आकांक्षा उसके आसपास ही है। रिया चारों ओर नजरें दौड़ा रही थी ताकि कहीं तो उसे आकांक्षा दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो ये देख ही रही थी कि अचानक से उसकी नजर काउंटर पर जाती है। वहां काउंटर पर एक लेडी खड़ी थी जिसने मास्क लगा रखा था और उसके शरीर का टेक्सचर बिल्कुल आकांक्षा की तरह दिख रहा था। उसके सारे हाव भाव उसे आकांक्षा जैसे ही लगते हैं। रिया को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब किसका किया जा रहा है। उसे उस टाइम गुस्सा आ जाता है कि अगम अगम से ये इस तरीके से कैसे पेश आई। शायद वो आज अपने भाई से मिल लेती। रिया बहुत तेजी से उस लेडी की तरफ बढ़ती है। वो लेडी जैसे ही रिया को अपनी तरफ आते देखती है वहां से वो जाने लगती है। रिया उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हो जाती है। वो लड़की फटाफट उस होल से बाहर निकल जाती है। रिया भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो भी उसके पीछे हो लेती है। उसे अपने पीछे आता देख मार्क्स वाली लड़की अब दौड़ने लगती है। रिया भी अपना गाउन दोनों हाथों से पकड़कर उसके पीछे दौड़ने लगती है। ये दोनों हॉल से निकलकर गैलरी से होते हुए उस एरिया में चले जाते जहां पहले से ही नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। जिस एरिया में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था उसके अंदर वाला हिस्सा एक स्विमिंग पूल वाला एरिया था जिसे काफी बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। शायद ये होटल वालों ने किसी कपल के कहने पर वहां का इतना रोमांटिक डेकोरेशन किया था। उस एरिया में चारों तरफ वाइट 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 कर्टन्स लगे हुए थे। स्विमिंग पूल में गुलाब की पत्तियां तैर रही थी। चारों तरफ जबरदस्त लाइटिंग की हुई थी। रात का माहौल था, ऊपर से चांदनी रात। क्या ही गजब का समय था। उस रोमांटिक से वातावरण में ये दोनों पंछी बिना अनुमति के अंदर आ चुके थे। अंदर आने पर चारों तरफ लटके माहिम सफेद पर्दों में ही वो मार्क्स वाली लड़की कहीं गुम हो जाती है। रिया चारों तरफ देखती, लेकिन उस अंधेरे में जहां तक उसकी नजरें जा रही थी वहां तक उसे कोई नहीं दिख रहा था। रिया उसे ढूंढने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि अचानक से उसकी
बांह पकड़कर कोई अपनी तरफ उसे खींच लेता है। रिया बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन जैसे ही सामने देखती है तो पाती है कि वो वही मार्क्स वाली लड़की है जिसके पीछे वो वहां तक आई थी अभी तक। रिया धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसका मार्क्स ऊपर कर देती है, और उस लड़की का चेहरा देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं होता कि वो लड़की आकांक्षा है, क्योंकि उसने पहले ही ये भाप लिया था। आकांक्षा को देखते ही रिया के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो जाते हैं। वो कहती है, तुम फिर से आ गई। आकांक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, कैसे नहीं आते, तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे कैसे तुमको किसी और का होने देंगे। रिया वहां पे झुंझुला कर कहती है, कितनी बार कहूं आकांक्षा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती है यार। आकांक्षा वहीं पर ढीठ की तरफ कहती है, लेकिन हमको तो तुम्हारे साथ ही रहना है ना बाबू। अब अपनी फालतू की जिद छोड़ो और चुपचाप हमारे साथ गांव चलो। रिया अपना हाथ छुड़वा कर कहती है, जस्ट शट अप, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो एंड गेट्स लॉस्ट। ऐसे बोलती, जैसे वो ऐसे बोलती है ना, उसको पहली बार तो बात समझ में नहीं आती गेट लॉस्ट होता क्या है आकांक्षा को, क्योंकि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। आकांक्षा इस बार रिया के बिल्कुल करीब होकर उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तो तुम नहीं मानोगी। रिया भी थोड़ा सा ऊंचे स्वर में कहती है, नहीं। आकांक्षा बिना देर किए लपक कर रिया को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, अब हम भी देखते हैं तुम कैसे नहीं चलती हो हमारे साथ। रिया बिल्कुल शॉक हो जाती है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आकांक्षा ऐसा कुछ करने वाली है। रिया कहती है, आकांक्षा छोड़ो मुझे, देखो तुम ये सही नहीं कर रही हो। आकांक्षा कहती है, हमको जो करना है हम तो वो करेंगे ही। तुम्हारी हमारी तुम हमारी हो और हमेशा रहोगी, चाहे तुम या रहो या ना रहो, तुम्हें उस झिंगूर की तो कभी नहीं होने देंगे। रिया कहती है, ओ, तो तुमने ही अगम की वो हालत की है ना। आकांक्षा कहती, हाँ हमने की है, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो उसकी जान भी ले लेंगे। रिया कहती, देखो आकांक्षा, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे नीचे उतारो। आकांक्षा कहती है, हम भी लास्ट बार बोल रहे हैं कि जिद छोड़ो और चुपचाप हमारे साथ अपने ससुराल चलो। रिया झुंझुलाकर कहती है, देखो मुझे छोड़ दो वरना। आकांक्षा वहीं पर ढीठ हो जाती, वरना वरना क्या करोगी। रिया कहती, वरना मैं तुमको दांत से काट लूंगी। आकांक्षा हंसते हुए कहती है, करके देख लो। रिया कहती है, आकांक्षा मैं सच में काट लूंगी। आकांक्षा कहता, ठीक है, कर लो। रिया जब देखती है कि वो मानने को तैयार नहीं है, तब उसका भी गुस्सा बढ़ जाता है। वो आकांक्षा के शोल्डर पर अपना दांत लगाकर जोर से काटती है। आकांक्षा को बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो आगे बढ़ती रहती है। रिया जब देखती है कि उसे कोई असर नहीं हो रहा, वो अपने नाखून से उसके गले पर मारने लगती है और साथ ही साथ उसे बाइट भी कर रही थी। आकांक्षा को अब बहुत कंट्रोल वाला दर्द हो रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस दर्द को। वो लड़खड़ाने लगती है और लास्ट में रिया को नीचे उतार देती है। उस टाइम वो दोनों पुल के जस्ट बगल में ही खड़े थे। रिया जैसे ही छूटती है वो भागने की कोशिश करती है, और इधर आकांक्षा उसे पकड़ने की कोशिश करती। इसी में रिया का पैर उसके गाउन में लगता है और वो लड़खड़ाकर पुल में गिर जाती है। इधर हमारी आकांक्षा मैडम भी उन्हें पकड़ने के चक्कर में, वो बेसिक सी बात है कि वो अकेले तो गिरेंगी नहीं, साथ में आकांक्षा भी पानी में गिर जाती है। आकांक्षा ने तो पानी में गिरने के बाद भी खुद को संभाल लिया था, लेकिन रिया अनियंत्रित हो गई थी। आकांक्षा उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देती है। उस टाइम पर आकांक्षा का हाथ रिया के कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने रिया का हाथ पकड़ रखा था। रिया को आकांक्षा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। उसे लगा था कि आकांक्षा ने जानबूझकर उसे नीचे पानी में गिराया। वो आकांक्षा को एक बार गुस्से से देखती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आकांक्षा इस टाइम तक रिया को यूं भीगे कपड़े में और भीगे बालों में देखकर बिल्कुल पागल सी हो गई थी। ऊपर से कितने दिनों तक उसने खुद की फीलिंग को कंट्रोल करके रखा था, आज उसकी बंदी उसके सामने थी। ऊपर से इतना रोमांटिक वेदर था, माहौल ही ऐसा कर रखा था।
वो इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। रिया जैसे ही मुड़ने को होती है, आकांक्षा रिया का हाथ पकड़कर उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ देती है और रिया के बिल्कुल करीब आ जाती है। रिया का दूसरा हाथ आकांक्षा की चेस्ट पर था। वो आकांक्षा की बढ़ी हुई धड़कनें साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसे समझ आ चुका था आकांक्षा फुल्ली कान करने के मूड में। अगर इसे अभी नहीं रोका तो फिर ये नहीं रुकेगी। रिया बिल्कुल डर जाती है क्योंकि उसे अपने भाई को भी बचाना था। उस बेचारी के पास तो कोई रास्ता भी नहीं था। एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ उसका प्यार। आकांक्षा रिया के लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। रिया उसे रोकते हुए कहती है, आकांक्षा, आकांक्षा प्लीज रुक जाओ। आकांक्षा तो जैसे पागल हो चुकी थी, जैसे उसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो रिया के होठों के बिल्कुल करीब होती जा रही थी। रिया के रिया का भी गला अब सूखने लगा था। वो आकांक्षा के गर्दन पर अपने हाथ को रखती है जो अभी उसके चेस्ट पर था। रिया कहती है, आकांक्षा बाबू प्लीज, प्लीज ना रुक जाओ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, प्लीज समझो ना। तब तक आकांक्षा अपने होठ रिया के होठ पर रख चुकी थी। इस वार से रिया के शरीर में एक करंट सा लगता है। उसका हाथ जो आकांक्षा की गर्दन पर था वो अब आकांक्षा के कॉलर पर आ चुका था। वो उसके कॉलर को भींच लेती है। इधर आकांक्षा रिया की कमर को इस बार दोनों हाथों से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लेती है। रिया इस वक्त थोड़ी सी ऐसी स्थिति में थी, ना ही वो आकांक्षा से दूर जा पा रही थी ना ही उसके करीब। इधर लगातार रिया के होठों को वो बस किस किए ही जा रही थी, उसे किस बहुत डीप किस कर रही थी। रिया भी कब तक खुद को कंट्रोल कर पाती। आखिरकार वो भी तो एक इंसान ही थी। अपनी अपने अंदर की फीलिंग को कब तक वो नियंत्रित कर सकती थी, वो भी उसके सामने जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करती हो। रिया पहले तो आकांक्षा पे किसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही रिया की कमर को आकांक्षा जोर से प्रेस करती है, रिया के हाथ अपने आप आकांक्षा के गर्दन पर चले जाते हैं और वो आकांक्षा के किस का प्रॉपर रिस्पॉन्स करने लगती है। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को किसी कर रहे थे और वो इस तरीके से चिपके हुए थे कि अचानक से रिया को अपनी भूल का एहसास होता है। वो आकांक्षा को अपने पूरी ताकत के साथ धक्का देती है। आकांक्षा दूर हो जाती है। रिया उस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आकांक्षा कहाँ कम थी। वो भी लपक कर वापस से रिया को पीछे से शोल्डर से पकड़कर अपने पास कर लेती है। इस बार आकांक्षा रिया के पीछे थी। आकांक्षा का हाथ धीरे धीरे रिया के पेट और कमर पर आ जाता है। वो उसे पेट से पकड़कर थोड़ा अपनी ओर खींचती है, जिससे इनके बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। रिया की पीठ आकांक्षा के चेस्ट की तरफ थी और रिया उसके चेस्ट पे जब थी तो वो फील कर पा रही थी कि कितनी तेजी से उसकी धड़कन चल रही है। इधर आकांक्षा रिया के उस डीप कट वाले ड्रेस की चेन तक हाथ ले जाती है और उस चेन को हल्का हल्का खोलने लगती है। रिया बिल्कुल बौखला जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आकांक्षा को जब लगता है कि उसकी पकड़ अब ढीली हो चुकी है तो वो धीरे धीरे से अपने लिप्स रिया के गर्दन पर रख देती है। जैसे ही आकांक्षा रिया के गर्दन पर फार करती है, रिया बेचैन सी हो जाती है और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, जिसे सुनकर आकांक्षा अपने आप को अनकंट्रोल जो कंट्रोल कर रहा था वो अनकंट्रोल हो जाती है और ज्यादा उसकी अंदर की जो वासना थी वो जाग जाती है। वो वहां दोबारा से किस करती है। इस बार रिया के कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाती है। वो झटके से आकांक्षा की ओर पलटती है और आकांक्षा के लिप्स को एक बार फिर से अपने लिप्स से बहुत तेजी से बाइट करती है। आकांक्षा के लिए यह पल बहुत खूबसूरत था। उसे अब विश्वास हो चुका था कि रिया उससे अभी भी प्यार करती है, वरना आज जो हुआ वो नहीं होता। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
टाटा बाय बाय, टेक केयर और